राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मेरी बेटी का है बर्थडे, बहुत स्पेशल डे है। तो मैंने ये जो भी तैयारियां की हैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नहा धो के रेडी हो चुके हैं। हम दोनों की टी शर्ट सेम है, तो इसने कहा था कि मुझे ये ज़रूर शूट कराना है, मम्मा प्लीज़ करना। तो मैंने ये थोड़ा सा शूट करके बीच में डाला है, क्योंकि उस दिन हम दोनों ने सेम टी शर्ट डाली हुई थी। तो मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, पर मैं क्या बताऊँ, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत की थी गुलगुले से। हमारे यहाँ राजश्यामा जी को गुलगुले का भोग लगता है। जब तक शादी नहीं हुई होती है, हमारे यहाँ रिवाज है कि गुलगुले का बर्थडे पे ज़रूर उनको भोग लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने गुलगुले की तैयारी कर ली थी। गुड़ का जो बनता है, वहाँ मैंने फटाफट से गुलगुला तैयार किया। और मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। बाबा रे बाबा, वो 1 महीने से अपना एक एक दिन करके अपना बर्थडे का वेट कर रही थी। मैं बता नहीं सकती उसको कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट था अपने बर्थडे को लेकर के। और एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी ना, मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं कर रही थी डेकोरेशन वगैरह करने की। लेकिन उसकी स्पेशली डिमांड थी कि नहीं, डोसा बनेगा और आप थोड़ा तो डेकोरेशन करोगे ही करोगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो बाबा, मैं कोशिश करती हूँ जितना हो पाएगा। मैंने उससे बोला डेकोरेशन नहीं करती हूँ, जो खाओगी वो बना दूँगी। तो उसने बोला नहीं नहीं मम्मा, मुझे दोनों ही चीज़ें चाहिए। तो मैंने सोचा भोग में भी अपने राजश्यामा जी को भी मैं आज डोसा ही खिलाऊंगी। तो मैंने खाने में डोसा रखा हुआ था, तो बिना लहसुन प्याज के बनाया था। तो मैंने यहाँ पे अपने राज जी को भी इसी का भोग लगाया। ये मेरी बेटी का बर्थडे गिफ्ट है, वो स्कूल गई हुई है। तो मैंने सोचा अभी जो टाइम बचा है, एक्चुअली मैं बहुत थक गई थी। तो ये देखिए उसका मेकअप किट है, और उसने स्पेशली डिमांड किया हुआ था मुझसे कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मेकअप किट ही चाहिए। मैं उसके लिए स्कूल बैग लाने वाली थी, लेकिन यार वो ना पूरा पैर पकड़ के बैठ गई थी मेरा, इतना नहीं मम्मा मुझे यही चाहिए। तो मैंने सोचा चलो इसको पैक कर लेते हैं, उसे सरप्राइज़ ही दे दूँगी। उसके स्कूल से आने के बाद वो नहा धो करके रेडी हुई है, और ये गुलगुले का भोग खा रही है। ये मेरी हालत आप देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, और पूरा बलून फुला फुला के मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैं क्या बोलूँ। और मेरी बेटी को बहुत ही मज़ा आ रही थी, ये बार बार लेकर के इसको बलून ही भाग जा रही थी। मैंने कहा था कि थोड़ा हेल्प करो, तो ये ऐसे मेरी हेल्प कर रही हैं, जैसा कि आप इनको देख सकते हैं। ये देखिए, ये इनकी हेल्प है। मैं क्या बताऊँ, किसी तरह ये देखिए मैंने पूरा डेकोरेशन कर लिया है, और मेरी हालत आप देख ही रहे हो। मुझे अच्छा भी लग रहा था कि किसी तरह मैंने कर लिया। मुझे लग नहीं रहा था एक्चुअली कि मैं कर पाऊँगी, पर थैंक यू सो मच भगवान जी को कि मैंने इस चीज़ को कर लिया किसी तरह से। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मुश्किल भी लग रहा था कि मैं कैसे करूं। बहुत ही ज़्यादा मैं थकी थी, और मेरे को ना माइग्रेन हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उसकी वजह से। मुझे फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। और मेरी बेटी के बर्थडे के दिन हुआ था ना, तो ये मुझे और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैंने किसी तरह से सारी चीज़ें मैनेज की और पूरा ये रेडी किया। तो शाम को हस्बैंड मेरे आए बेटी का बर्थडे केक ले करके, साथ में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी थी, समोसा वगैरह भी था। तो ये और भी ज़्यादा मज़ा आ गई थी हम लोगों को। फिर शाम को मैंने बेटी को रेडी करके, राजश्यामा जी ये हैं हमारे यहाँ की मंदिर है, आप देख रहे हैं। तो इनकी पंच आरती होती है, जिसका भी बर्थडे एनिवर्सरी होता है। मैंने पहले भी आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हुई हैं। तो यहाँ मेरी बेटी टीका वगैरह लगा रही थी, तो वो पा नहीं रही थी, जितना पा रही थी उतना कर रही थी। तो पता है अभी वो घूम जाएगी आप नोटिस करना। ये देखिए वो हेल्प लेके, सीढ़ियों का हेल्प लेकर के लगाती है टीका वगैरह। फिर अभी देखिएगा वो नहीं जहाँ पाएगी ना, वो गोल गोल घूम जाएगी, कहेगी ये देखिए कि ये लग गया सबको लग गया। मैंने कहा ऐसे नहीं लगाते हैं। फाइनली ऊपर आके इन्होंने दूसरा फिर ड्रेस पहना। इनको जितनी भी ड्रेस होती है, अगर नई पड़ी हुई है तो इनको सारी की सारी पहननी है। तो बहुत ही ज़्यादा कह रही थी काश मेरा बर्थडे रोज़ रहे मम्मा। मैंने कहा रोज़ रहेगा तो ये वाला ट्रीटमेंट थोड़ी मिलेगा तुमको। फिर रोज़ ये वाला नहीं मिलेगा, फिर दूसरा वाला मिलेगा। यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने इनका पूजा आरती सब किया, इनका टीका वगैरह किया। तो इनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जा के सबके कमरे में झांक रही थी कि मुझे क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। अपनी बड़ी मम्मी बड़े पापा को भी काफ़ी परेशान कर रही थी। 1 महीने से अपने बड़े पापा के पीछे पड़ी हुई थी कि उसे क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें बता रही थी। तो उनके अकॉर्डिंग ही सामान, उनका गिफ्ट सब मिल रहा था। गिफ्ट उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था कि उन्हें क्या चाहिए। तो उनकी बड़ी मम्मी और उनके बड़े पापा ने जो भी उसने मांगा था, तो वो चीज़ें उनके लिए दी। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। ये इनकी दीदी लोग हैं जो कि इनके गिफ्ट के लिए तैयारी करवा रही थी। तो ये पैक नहीं करनी थी, इसको इतनी एक्साइटमेंट थी कि इसको चाहिए था कि मुझे पहले दिखा दो, हुआ ऐसे ही दे दो। तो फाइनली ये ले करके बैठ गई। अभी एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, आप नोटिस करिएगा। ये गिफ्ट का पैकेट देखिए, ये भैया भाभी ने इनको दिया हुआ था मेरी बेटी को।
और मेकअप किट मैंने और अपने हस्बैंड ने, हम दोनों की तरफ से था मेकअप किट बेटी के लिए। तो एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, अभी आप नोटिस भी करना इस चीज़ में, कि गिफ्ट तो मेकअप किट का मैं अपनी बेटी को, मेरे ही हाथ में था, एक ही पैकेट था तो मैं उसे दे रही थी। फिर मेरी बेटी को लगा मेरे पापा के हाथ में तो कुछ नहीं है, वीडियो बन रहा है तो वो कैसे क्या ही करेंगे, तो उसने वही गिफ्ट फ़ोटो के लिए कहा पापा आप ये वाला देना। तो मैंने ये चीज़ ना बाद में वीडियो में देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि देखो ये इतनी छोटी सी है, कितनी अच्छी चीज़ें ये सोच रही है कि मेरे पापा उदास नहीं होने चाहिए, या उनको ये ना लगे कि मेरे पास कुछ है नहीं अभी देने के लिए। तो उसने उस चीज़ को वहाँ कैसे फिल कर दिया, मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। मेरी छोटी सी बच्ची कितनी समझदार है, मुझे ये लग रहा था कि कैसे इसको ये चीज़ फील हुआ। मैंने ये चीज़ नहीं सोचा कि हम दोनों ही पकड़ के दे देते हैं, या मैं उनको दे दूँगी वो दे देंगे, या मैं दूँ या ना दूँ, पर उसको ये चीज़ फील हुआ कि नहीं मम्मा के हाथ में है तो पापा के भी हाथ में कुछ होना ही चाहिए। बहुत मुझे अच्छा लगा कि बच्चे कितने समझदार और कितने वो हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और इनका और इनके बड़े पापा का कुछ ऐसा चलता रहता है, मस्ती और बदमाशी दोनों लोगों का, और अपने पापा के साथ भी ये बहुत सारी मस्ती और बदमाशियाँ करती रहती हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको, मतलब खाते नहीं बन रहा था, लग रहा था कि ये बोली थी वेट करने को, लेकिन होता है ना जिस दिन बर्थडे रहता है उस दिन चारों तरफ से खिलाया पिलाया जाता है बहुत सारा, चाहे आपका पेट कितना भी भरा हो हर कोई आपको खिलाता है। ये देखिए वो मौका आ रहा है जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही थी। ये देखिए मैंने यहाँ बेटी को अपने केक खिलाया ना, अभी थोड़ी देर में अभी मैं इसे गिफ्ट दूँगी। तो अभी आप इस चीज़ को प्लीज़ नोटिस करना, इस चीज़ को ध्यान देना। मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था ये चीज़ सोच के। मैंने जब ये मैं एडिट कर रही थी ना वीडियो, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की, तो मैंने सोचा था इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी ज़रूर। पता नहीं है आप लोग कोई लोग नोटिस करो या ना करो। ये देखिए ये मेरे हाथों में गिफ्ट है ना, मैंने कहा आप भी ले लो। ये देखिए बुला रही पापा आप जाओ नहीं, ये लो ये गिफ्ट आप दे दो, अब दोनों का हो जाएगा। ये देखिए मांग रही है। मुझे इतनी हंसी आई थी इस चीज़ पे कि मैं क्या बताऊँ। और मेरी बेटी बहुत ही खुश हुई थी, दोनों ही गिफ्ट पा करके उसको इतना अच्छा लगा था। एक्चुअली उनके मन का था, जो भी चीज़ें उसने डिमांड की थी उसको वही चीज़ें मिली हुई थी। अभी इनका मेकअप किट भी खुलेगा, आप देखते रहिए, कई कई चीज़ ये अच्छे से दिखाएंगी। इसको यकीन नहीं था, इसको लग रहा था मैंने इसके लिए कपड़े लाए हुए हैं। मैंने बोला था मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ, इतने छोटे बच्चे मेकअप किट नहीं यूज़ करते। मेरी भाभी बोल रही थी इतना सारा मेकअप का सामान है, आधा तो तुम्हारा होगा। तो एक्चुअली वो सच बोल रही थी। मैंने बहुत सारे ऐसे सामान परचेस किए थे जो मेरे भी यूज़ के हों, क्योंकि छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत तो चीज़ें समझ में आती हैं मेकअप के। दे तो इनका पाउडर बेबी पाउडर ही था, बेबी प्रोडक्ट जितने थे उतने ही इनके लिए थे, बाकी कुछ मैंने अपने भी काम के रख लिए थे। लेकिन हाँ मेरी बेटी इस चीज़ से खुश बहुत हो गई, क्योंकि वो तो बाप रे, मुझे याद ही नहीं है कि वो कब से मुझसे मेकअप किट मांग रही थी। इतना ज़्यादा बच्चियों को पता नहीं क्या ही शौक़ होता है कि मुझे मेकअप का ही सामान चाहिए, इतना इसको सजने का शौक़ है ना, हर समय मुझे ये लगाना है, मुझे ये चाहिए। ये देखिए उनके लायक के सारे सामान मैंने दिए हैं। उसको नेल पॉलिश बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैंने कई सारे कर दिए थे कि वो खुश हो जाएगी इस चीज़ को देख के। एक्चुअली वो खुश भी हो गई, पहले उसको लगा एक ही फ्लोर है, तो जब मैंने दूसरा वाला खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो देख रही थी और क्या क्या है, उसको सब चीज़ का नाम जानना था, क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है। मैंने उसे बताया कि जो भी चीज़ें तुमने डिमांड की थी वो सभी चीज़ें हैं। और एक्चुअली सच में उसने जो भी चीज़ें डिमांड की थी उसमें मैंने वो सारी चीज़ें ऐड की हुई थी, कुछ सारे अपने भी लिए हुए थे। और ये इन्होंने बहुत ही दिनों से मांगा हुआ था कि पापा, बड़े पापा मेरे को ना डॉल, छोटी छोटी डॉल चाहिए, तो ये ले करके आए थे। और इसमें 3 डॉल थी। एक्चुअली मेरे घर में भी 3 बेटियां हैं, ऐसे करके भैया की 2 बेटियां एक मेरी हैं, तो भैया ने कहा ये तुम ही तीनों है। तो मुझे भी लगा हाँ कितना प्यारा है ये चीज़ें, सच में ये तीनों को बैठा के मैंने एक फ़ोटो भी ऐसे ही लिया था, मुझे लगा सच में ये तीनों ही हैं। बहुत ही अच्छा लगा। ये इनको एक एक चीज़ें देखनी थी, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, खाना पीना कुछ खाने के लिए उठ ही नहीं रही थी, ना ही कुछ काम करने दे रही थी, इसको एक एक चीज़ें देखनी थी। मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, बस थोड़ा सा यही था कि तबीयत डाउन हो जाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई। मुझे लग रहा था मैं काम वाम करके ख़त्म करके बस सो जाऊँ अभी। लेकिन यार बच्चों के बर्थडे में होता है ना, एक ही बार तो आता है साल में, तो बच्चों के लिए हर एक चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना कभी लौट के वापस नहीं आती। बच्चे का ये बचपना, ये साल, ये सब चीज़ें कभी नहीं आएंगी।
तो जैसे भी सिचुएशन हो उस चीज़ को हैंडल करके उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। तो ये मैंने खाना तैयार कर लिया था, सब लोग मिल करके फटाफट से खाए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी फाइनली चेंज वेंज करके अपना गिफ्ट आराम से देख रही थी। मम्मा मेरा वीडियो बनाना, मुझे एक एक गिफ्ट अपने दिखाना है। तो ये देखिए, ये इन्हें मिला था बॉक्स जिसमें बहुत सारी पेंसिल वगैरह और बहुत सारे कार्टून वाले इरेज़र इनको मिले थे। इसको इतना ज़्यादा ये सब देख के मज़ा आ रही थी कि इसके बहुत अभी तक ये ले करके ये बैठी हुई है अपने झोला, ये झोला है ना, इसी में सारे खिलौने लेके घूमती है कि इधर से उधर कहीं भी जाएगी तो ये पैकेट इसके हाथ में रहता है, कंटिन्यू अपना निकाल के खेलती है, फिर वापस से इसी में डाल देती है। इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती रहती है। मैंने कहा चलो ठीक है ये भी। और मैं तो क्या बताऊँ मेकअप किट का धमकी दे दे के ना मैंने इससे बहुत सारे अपने काम कराए हैं, इसलिए फाइनली मुझे इसको देना ही पड़ा। मैंने सोचा था कि दूंगी नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें बोल रही थी ना एक ही बार में ये कर दे रही थी, तो मुझे लगा बहुत सारा मैंने इससे काम करा लिया, अब तो मुझे मेकअप किट देना ही पड़ेगा। फाइनली दूसरे दिन सुबह ये बैठ करके अपने बर्थडे का बलून फोड़ रही थी, तो इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।